तो यार पहले तो मैं ये सोच रहा था कि वांडा विजन के एपिसोड्स का रिव्यू करूंगा, बट इस शो में इतने सारे ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस थे कि मुझसे रहा नहीं गया। एंड आज हम लोग ऐसी छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एपिसोड 1 एंड 2 में थे एंड मे बी आपने मिस कर दिया होगा। एंड ऑब्वियसली ये ब्रेकडाउन है तो इसमें छोटे मोटे स्पॉयलर्स तो हो सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टोरी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। द हाउस नंबर। सबसे पहले आते हैं वांडा और विजन के घर पे, जिसका नंबर क्लियरली 2800 है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि विजन एज अ फैमिली किसी घर में रह रहा है। 2015 की कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है एंड उस कॉमिक्स में विजन के घर का नंबर था 616, जो कि ऑब्वियसली मार्वल अर्थ 616 का रेफरेंस था और ये शो करता था कि ये अर्थ 616 की स्टोरी है। तो हो सकता है कि यहाँ भी 2800 से कुछ ऐसा ही रेफरेंस दिया गया हो। अब इसको ऐसे समझो कि मार्वल कॉमिक्स में मल्टीवर्स है एंड हर एक डिफरेंट यूनिवर्स में डिफरेंट अर्थ एग्जिस्ट करते हैं एंड इन डिफरेंट अर्थ्स को ऐसे ही नंबर से डिफरेंशिएट किया जाता है। अब यहाँ अगर वांडा एंड विजन के हाउस नंबर 2800 की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी इसे एज अ मल्टीवर्स दिखाया गया है एंड ये शो करने की कोशिश की गई है कि ये जो वांडा विजन की स्टोरी है वो मेन यूनिवर्स से अलग है। एंड सिंस ये कंफर्म है कि आगे चलकर ये डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स से कनेक्ट होगा, तो यहाँ हाउस नंबर मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी तक तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये वांडा का क्रिएटेड पॉकेट यूनिवर्स है, बट हाँ, ये श्योर नहीं है कि ये उससे किसी ने करवाया है या वो खुद कर रही है, जो कि आगे के एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। दी एड्स। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पहली बात तो इसलिए क्योंकि वांडा विजन का शो 50s 60s के सिटकॉम शो से इंस्पायर्ड है एंड जैसे एड्स उस टाइम आते थे, इन्होंने शो के बीच में ही वैसे एड्स को डाल दिया, जो कि मुझे तो बहुत ही क्रिएटिव लगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट था एमसीयू का डायरेक्ट रेफरेंस, और वो भी ऐसे जो कि वांडा के लाइफ से कनेक्टेड हो। फर्स्ट एपिसोड में टोस्ट में 2000 का एड था जिसको बनाया था स्टार्क इंडस्ट्रीज ने। अब ये डायरेक्ट कनेक्टेड है वांडा के लाइफ से। अगर आपने ऐड पे ध्यान दिया होगा तो वहाँ बीप की साउंड स्लोली इंटेंस होने लगती है एंड इफ एमसीयू में आपको वांडा की ओरिजिन पता है तो आप जानते होंगे कि वांडा के पेरेंट्स ऐसे ही एक बॉम्ब ब्लास्ट में मरे थे एंड वो बम स्टार्क इंडस्ट्रीज ने बनाया था। वहीं अगर सेकंड एपिसोड के ऐड पे आए तो वहाँ एक हैंड वॉच की ऐड थी जिसका ब्रांड था स्ट्रकर एंड वॉच पे हाइड्रा भी मेंशन था। अब जो एमसीयू की मूवीज देखते हैं तो वो ये दोनों नाम पहले ही जानते होंगे। हाइड्रा तो हो गया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके कारण मोस्ट ऑफ द एमसीयू के इवेंट्स हुए हैं। वहीं स्ट्रकर यानी बैरन स्ट्रकर, जिसने की वांडा एंड माइंड स्टोन पे एक्सपेरिमेंट किया था विच अल्टीमेटली गेव पावर्स टू वांडा एंड उसी ने ही वांडा को अवेंजर्स के खिलाफ मैनिपुलेट किया था। तो हाँ, ये कंफर्म समझो कि हर एपिसोड में ऐसा ही एक ऐड होने वाला है जो कि डायरेक्टली वांडा के लाइफ से कनेक्टेड होगा या किसी न किसी तरह से उसके पास्ट को इम्पैक्ट किया होगा। सुपरमार्केट एड्स। अब जब एड्स की बात हुई है तो कुछ और छोटे डिटेल्स थे एपिसोड के स्टार्टिंग इंट्रो में। तो जहां एपिसोड 2 का एनिमेटेड इंट्रो होता है वहां एक सुपरमार्केट में 2 ऐड लगे होते हैं, बोबा मिल्क एंड आंटी ए किटी लेटर, एंड ये दोनों ही कॉमिक बुक के रेफरेंस हैं। सबसे पहले तो बोबा मिल्क। कॉमिक्स में बोबा नाम की एक कैरेक्टर थी जो कि एक सुपर इवॉल्व्ड काउ थी एंड बचपन में वांडा की बेबी सिटर भी। हाँ भाई, मुझे पता है सुन के ये अजीब लग रहा होगा, बट ये कॉमिक्स की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। देन है आंटी ए किटी लेटर। अब ये रेफरेंस हो सकता है अगाथा हार्कनेस का। वैसे शो में भी ये कैरेक्टर है एग्नेस के नाम से, लेकिन यहाँ ये रेफरेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में एग्नेस के पास एक पेट कैट थी। वैसे इस शो में एग्नेस के पास एक पेट रैबिट है जो कि हमने एपिसोड 2 में देखा, तो मे बी यहाँ उन्होंने इसे चेंज कर दिया हो। ग्लैमर एंड इल्यूजन। सेकंड एपिसोड में वांडा एंड विजन एक मैजिक शो करते हैं और अपना स्टेज नेम बताते हैं ग्लैमर एंड इल्यूजन। अब ऊपर से तो बस ये एक नॉर्मल सा फनी नाम लगता है, बट अगर आप कॉमिक्स के पन्नों को पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्लैमर एंड इल्यूजन नाम के 2 कैरेक्टर्स ऑलरेडी मार्वल में एग्जिस्ट करते हैं। कॉमिक्स में ग्लैमर एंड इल्यूजन दोनों ही एक मैजिशियन थे जो कि स्टेज परफॉर्मेंस करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरे मैजिशियन जहां ट्रिक करते थे, इन दोनों के पास रियल सुपर पावर्स थे। तो हाँ, क्लियरली एपिसोड 2 में भी वैसा ही कुछ हुआ। कॉमिक्स में इल्यूजन के पास मैटर मैनिपुलेशन और सुपर स्ट्रेंथ के पावर्स थे एंड सेम यहाँ विजन के पास भी वो पावर्स हैं। वहीं ग्लैमर के पास मॉलिक्यूलर डेंसिटी मैनिपुलेशन के पावर्स थे एंड वांडा के पास भी ये पावर्स हैं। तो हाँ, ये कॉमिक्स से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस था। और हाँ, कॉमिक्स की स्टोरी के एक पॉइंट पे वांडा विजन और ग्लैमर एंड इल्यूजन फ्रेंड्स भी रह चुके हैं। हाउस ऑफ एम। अब ये रेफरेंस मैंने इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में बता दिया था, लेकिन सिंस अब शो में फिर से दिखाया गया है तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड में जहाँ विजन के बॉस डिनर पे आते हैं तो वहाँ वांडा उनके लिए वाइन सर्व करती है। यहाँ बॉटल के नेक पे क्लियरली एम लिखा है एंड ब्रांड है मैसन ड्यू मर्पिस, जिसका मतलब है हाउस ऑफ कंटेम्प्ट। तो यहाँ डायरेक्ट रेफरेंस है कॉमिक से हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन का, जिसपे इस शो की स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं बेस्ड लगती है।
कॉमिक्स में वांडा ने ऐसी ही अपनी एक रियलिटी क्रिएट की थी, वहाँ भी उसने अपने 2 बच्चों को ऐसे ही रिक्रिएट किया था। यहाँ तक कि आगे चलकर उसने बस ये बोल दिया था कि नो मोर म्यूटेंट्स एंड पूरे वर्ल्ड से म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस मिट गया था। तो यहाँ शो में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली ट्रेलर से पता है कि बच्चे तो आने ही वाले हैं, बट क्या पता इनडायरेक्टली ही सही यहाँ से एक्समैन की एंट्री एमसीयू में हो जाए। देखो कुछ भी हो सकता है। ग्रिम रीपर। अब मार्वल कॉमिक्स में एक विलन है ग्रिम रीपर, एंड कॉमिक्स में विजन की ओरिजिन अगर आपको पता होगी तो वहाँ विजन को क्रिएट करने में ग्रिम रीपर के ब्रेन वेव्स का यूज किया गया था। स्टार्टिंग में मैंने जिस कॉमिक्स की बात की थी उसमें ग्रिम रीपर का अपीयरेंस हुआ था। अब मैं इसकी बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 2 के इंट्रो में यहाँ ग्रिम रीपर का हेलमेट दिखाया गया है, जो कि छोटा ही सही बट एक कमाल का ईस्टर एग था। द सॉर्ड एंड द बी कीपर। अब पहले सॉर्ड की बात कर लेते हैं। दोनों ही एपिसोड में आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग वांडा विजन पे नजर रखे हुए हैं। नजर क्या, वो हमारी ही तरह इनके एपिसोड्स देख रहे हैं, एंड हर जगह आपने ये लोगो देखा होगा। अब ये जो लोगो है वो है सॉर्ड का। जैसे एजेंट्स ऑफ शील्ड अर्थ पे हो रहे खतरे, टेररिस्ट अटैक्स, ये सब पे नजर रखते हैं। सॉर्ड का काम है एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल और मल्टीवर्स से रिलेटेड थ्रेड्स पे नजर रखना, जैसे कि एंशिएंट वन या डॉक्टर स्ट्रेंज रखते हैं। वैसे इस केस में वो अभी तो वांडा विजन पे नजर रख रहे हैं। अब यहाँ भी बहुत कुछ है, जैसे कि मोनिका रैम्बो का कैरेक्टर, जिसके की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एक सॉर्ड की मेंबर हो। देन एपिसोड 2 में आपको कलर्ड हेलीकॉप्टर दिखा होगा, जहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, सिर्फ ये हेलीकॉप्टर कलर था, और हेलीकॉप्टर का कलर भी आयरन मैन के आर्मर के कलर का था। और इन सब का कनेक्शन भी मुझे लगता है कि सॉर्ड से ही है। देन एपिसोड 2 में ही हमने एक बी कीपर को देखा था मैन होल से निकलते हुए, उसके कॉस्ट्यूम पे भी सॉर्ड का लोगो था। लेकिन अगर कॉमिक्स में थोड़ा और ध्यान दें तो एक बी कीपर से सिमिलर कॉस्ट्यूम एम का था। एम बोले तो एडवांस्ड आइडिया मैकेनिज्म, जो कि कॉमिक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हाइड्रा से है। वैसे एमसीयू में एम ऑलरेडी दिखाया जा चुका है आयरन मैन के मूवीज में, जिसका फाउंडर एल्ड्रिच किलियन था। तो हाँ, ये सब सुन के बहुत क्रेजी सा लगता है और इससे कई सारे फैन थ्योरीज भी बन सकती हैं। और सच मानो तो भाई ये शो ही पूरा बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। द चिल्ड्रन। अब सबसे फाइनली बात करूंगा वांडा के बच्चों की। एपिसोड 2 में ये क्लियर हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, एंड इसी के बाद से शो ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होने लगता है, विच मीन्स कि एपिसोड 3 कलरफुल होगा। कॉमिक्स में वांडा के 2 बच्चे थे, विकन एंड स्पीड, जिसे कि उसने खुद क्रिएट किया था मेफिस्टो के सोल के पार्ट से। अब ये अलग ही स्टोरी है जो कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब मेफिस्टो एंड फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का पंगा हुआ था तो वहाँ मेफिस्टो के सोल के 5 टुकड़े हो गए थे, एंड उन्हीं में से 2 सोल के टुकड़ों से गलती से वांडा ने अपने बच्चों को क्रिएट कर दिया था। तो हाँ, यहाँ मेफिस्टो जैसे खतरनाक कैरेक्टर का भी कनेक्शन है, जो कि मैं श्योर हूँ कि आगे के एपिसोड्स में हमें पता चलेगा। तो यार अभी के लिए 2 एपिसोड्स में बस इतना ही है। हो सकता है कि मुझसे कुछ डिटेल्स मिस हो गए हो, तो कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि वांडा विजन का शो आपको अभी कैसा लग रहा है। वैसे सिर्फ 2 एपिसोड में किसी पूरे शो को जज करना गलत होगा, बट हाँ, अभी के लिए मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स में से ये बिल्कुल ही अलग है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड नेक्स्ट एपिसोड्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना।